নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं, अष्टम अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 6 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.8.6 ऑनवर्ड्स। सब मेरे बात दोहराइए। क्रुद्धस्य यस्य कं पंते त्रायलोका सहेश्वरा एक साथ बोलिए किरण देवी माता जी। तस्य में अभितावान मुध दासनाम किं बलो अत्याग। यस बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। अरे दुष्ट प्रहलाद, तुम जानते हो कि जब मैं क्रुद्ध होता हूँ तो तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कांपने लगते हैं। तो फिर तुम किसके बल पर इतने दृष्ट हो गए हो कि तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो? परम भक्त तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मध्य अत्यंत मधुर संबंध होता है। भक्त कभी भी अपने आप को शक्तिशाली नहीं मानता, उल्टे उसे इतना दृढ़ विश्वास रहता है कि समस्त खतरनाक स्थितियों में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। अतएव वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर पूर्णता समर्पित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता 9.31 में कहते हैं, कौन पे ये पति जानहि न मे भक्त प्रणय सहती। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भीक होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। श्री भगवान ने स्वयं यह घोषणा न करके अर्जुन से घोषित करने का अनुरोध किया, क्योंकि कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपना विचार बदल देते हैं। अतएव मनुष्य उन पर विश्वास नहीं भी कर सकते थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह यह घोषित करे कि भगवत भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। हिरण्यकशिपु हैरान था कि उसका 5 वर्ष का बालक इतना निर्भय कैसे हो सकता है कि वह अपने इतने महान तथा शक्तिशाली पिता के आदेश की चिंता न करे। भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के आदेश का पालन नहीं कर सकता। ऐसा है भक्त की स्थिति। हिरण्यकशिपु समझ गया कि हो न हो यह बालक अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि वह उसके आदेशों की चिंता नहीं कर रहा था। अतएव हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से पूछा, किम बल, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन कैसे किया? तुमने किसके बल पे ऐसा किया है? प्रहलाद का पिताजी का क्या नाम था बबीता माता जी? फिर से सुनिए। प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु। क्या इसमें हिरण्यकशिपु लिखा हो ना प्रभु जी? ठीक। अगला श्लोक। यस विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तुम्हें आगे लिखा हुआ है भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं, कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपना विचार बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं? ये अनुवाद तात्पर्य कहाँ लिखा है, थोड़ा बताइए एग्जैक्ट। ये फर्स्ट इसका ये जो श्लोका दिया हुआ है ना 9.31, ठीक उसके 3 लाइन के बाद 2 लाइन के बाद। हाँ मिल गया, ठीक है, तो म्यूट कर दीजिए।
The Lord requested Arjuna to declare this instead of declaring it himself, because sometimes Krishna changes his view, and therefore people might not believe. हम लोग को मालूम है भगवान कभी भी पलट सकता है, भगवान तो प्रसिद्ध झूठे हैं मैं नहीं माखन खाऊं, इसलिए भगवान को अविश्वास कर सकते हैं। इसलिए बोला, हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी प्रणश्यति यानी फॉल डाउन नहीं होता है, क्योंकि मैं घोषणा करूंगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसीलिए कभी कभी भगवान को सब जानते हैं कि कभी भी पलट सकता है। हाँ, कभी भी सामने शिखंडी को लग सकता है युद्ध में। लाया ना, ऐसे किया ना भगवान ने बहुत कुछ, इसीलिए भगवान बदल सकते हैं लेकिन भक्त नहीं बदल सकता। हाँ, भक्त भी बदल सकते हैं। जिसका भक्त है, क्या बोलता है ना, जैसे गुरु, हम लोग तो सब बदले हुए हैं ना। हाँ, जैसे गुरु वैसे चला। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान भक्त का बात अच्छा से पहले रखते हैं, इसीलिए उनके थ्रू घोषणा करवा रहे हैं। भगवान भक्त का बात अच्छा रखते हैं, भक्त का बात हर समय मान रखते हैं ना। अरे बाहर का अपना व्यक्ति प्रतिज्ञा भले ही भूल जाते हैं, लेकिन भक्त का प्रतिज्ञा को पूरा करवाते हैं, जैसे उनका करवाया था भीष्म पितामह का। इसीलिए अर्जुन से बुलवा गए कि वो ज्यादा ऑथेंटिक। करेक्ट। यस, अगला श्लोक। श्री प्रहलाद उवाच। श्री प्रहलाद उवाच न केवलं मे भवताश्च राजन्, न केवलं मे भवताश्च राजन् स वै बलं बलीनां च परेशम्, हरे अवरेस्मि स्थिरजङ्गमाये, ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीत। तो प्रहलाद क्यों बोलने लग गया? पंकज को हाथ उतार दीजिए। प्रहलाद इसलिए भी बोलने लग रहा है क्योंकि हिरण्यकशिप पिता ने कुछ पूछा। पिता ने क्या पूछा सुमना गौरांगी माता जी? पूछा तो किसने तुम किसका तुम्हारा आशीर्वाद है पीछे? हाँ, किसका नेटवर्क यूज कर रहे हो? इतना तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो मेरे विरुद्ध, कौन है तुम्हारे पीछे? अनुवाद। भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, हे राजन, आप मेरे जिस बल के स्रोत को जानना चाह रहे हैं, वही आपके बल का भी स्रोत है। निसंदेह समस्त प्रकार के बलों का स्रोत एक ही है। वह न केवल आपका या मेरा बल है, अपितु सबका एकमात्र बल है। उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता, चाहे चल हो या अचल, उच्च हो या नीच। ब्रह्मा जी सहित समस्त जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल द्वारा नियंत्रित है। इस अद्भुत चरण प्रभु क्या लिखा, थोड़ा कोई पढ़ के सुनाइए। प्रबल प्रेम के पाले पर के प्रभु का नियम बदलते देखा, अपने मान भले डल जाए, भक्त का मानना डलते देखा। हरि हरि बोल। वाह वाह, हरे कृष्णा, हरि बोल प्रभु जी के लिए हरि बोल। कभी इंद्रावती माता जी का कृपा है, थोड़ा ओके। हाँ, तो प्रहलाद महाराज ने एक जनरल आंसर दिया, ठीक है, लास्ट में बोल दिया कि जो आपको सब जिनसे बल आता है, आपका जिनका बल, तो आपका भी शरीर में जितना बल है जिनकी कृपा से, वही मेरा बैकग्राउंड है, बैक में वही हमारा सपोर्ट। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 10.41 में कहते हैं, यत यत विभूति मत। यहाँ याता याता लिखा है, देखिए ठीक से। यद यद लिखा है, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद्दुजीतमेव वा। क्या बोल रहे? श्रीमद
ऊर्जितम एव वा। कहाँ पे है? ऊर्जितम है, ऐसे पढ़ना है। श्रीमद ऊर्जितम एव वा। ऊ का मात्रा है, देखिए श्रीमद के बाद आगे तत्त्वदेवावगच्छं तं मम तेजो संभवो। माम तेजो अंश संभवाम। अनुवाद आगे। जान लो कि समस्त सुंदर यशस्वी तथा शक्तिशाली सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग से प्रकट होती है। भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा इसकी पुष्टि की जा रही है। यदि कोई मनुष्य कहीं कोई अद्वितीय बल या शक्ति देखता है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अद्भुत हुई है। उदाहरणतः अग्नि की कई कोटियां हैं, किंतु वे सभी सूर्य से उष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करती है। इसी प्रकार समस्त जीव चाहे बड़े हो या छोटे उन पुरुषोत्तम भगवान की दया पर निर्भर है। मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह उनकी शरण में जाए, क्योंकि वह दास है और कभी भी स्वामी का स्वतंत्र पद प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य स्वामी का पद एक सेकंड। कभी भी स्वामी का स्वतंत्र क्या, फिर से बोलिए। कभी भी स्वामी का स्वतंत्र पद प्राप्त नहीं कर सकता। One can attain the position of master only by the mercy of the master, not independently. One can attain the position of master. कोई कहीं भी पद में कुछ अच्छा पद मिले, अगर कोई मास्टर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पद मिले तो ये भी भगवान का कृपा से ही मिलता है। ओनली बाय द मास्टर, मर्सी ऑफ द मास्टर, नॉट इंडिपेंडेंटली। अपने आप से नहीं मिलता, अपना इच्छा से। यस करेक्ट। आगे मनुष्य स्वामी का पद स्वामी की दया से ही प्राप्त कर सकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। जब तक कोई इस दर्शन को समझ नहीं लेता तब तक वह मूढ़ बना रहता है। दूसरे शब्दों में वह बुद्धिमान नहीं होता। जिन मूढ़ों या गधों में बुद्धि नहीं होती वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में नहीं जा सकते। जीव की अधीन अवस्था समझने में लाखों जन्म लग जाते हैं, किंतु जब कोई वास्तव में विघ्न हो जाता है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता है। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता 9.19 में कहते हैं, आस्ते आस्ते बोलिएगा, ठीक है? एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपत्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सही है प्रभु? एकदम। जो जीव वास्तव में ज्ञानी होता है वह अनेक जन्म जन्मांतरों के पश्चात मुझे समस्त कारणों का कारण समझकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भक्त प्रहलाद महाराज महात्मा थे, अतएव उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि उनके भगवान श्री कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण। हरे। आगे भी पूछा था कौन तुम्हारा पीछे ये सब है, तब उस समय नहीं बताया था कुछ। कौन तुमको ये सब शिक्षा दिया, इस बार बता ही दिया। अगला श्लोक प्रहलाद प्रभु जी 2 बार पूछे, लेकिन जो ये शिक्षा किसने दिया ये प्रहलाद महाराज ने कभी नहीं बताया हिरण्याकश्यप जी को। उन्होंने अपने सहपाठी को बताया था कि नारद मुनि के द्वारा उनको शिक्षा दी। अगला श्लोक देखिए क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज। स ईश्वर काल उरुक्रमो स्व ओजसः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा एव विश्वं परमस्वशक्तिभिः द्विजातवत्यति गुणत्रयीश। परम नियंता एवं काल रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
इंद्रियों के बल पर, मन के बल, शरीर के बल तथा इंद्रियों के प्राण है। उनका प्रभाव असीम है। वे समस्त व्यक्तियों में श्रेष्ठ तथा भौतिक प्रगतियों के तीनों गुण के नियंता हैं। वे अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। सोचिए कितना साहस है प्रहलाद में, कितना साहस है। एकदम पूरा सबका सामने ऐसे बोल दे रहा है। यस, तात्पर्य चूंकि यह भौतिक जगत तीनों भौतिक गुणों द्वारा चलायमान होता है और चूंकि श्री भगवान उनके स्वामी हैं, अतएव श्री भगवान इस भौतिक जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। Since the material world is being moved by the three material modes, and since Lord is their master, the Lord can create, maintain and destroy. क्योंकि कोई बोल सकता है ना, अरे क्रिएशन तो भगवान से नहीं होता है, क्रिएशन तो रजोगुण में ब्रह्मा जी करता है, अरे प्रलय तो शिव जी करता है। यहाँ क्यों लिखा है तीनों ही भगवान करता है? क्योंकि तीनों गुण का स्वामी कौन है? भगवान। और ये सब तीनों गुण के प्रभाव से ही होता है ना, भगवान का गुण अवतार से ही होता है। क्लियर है? अगला श्लोक 9 नंबर। जय असुरं भावमिमं त्वमात्मना जय सुरं समां मनोधस्वना शांति विद्विष किनका आवाज आ रहा है? ऋतेदि अजितादात मनोत्पथे स्थिता तद्धि अनन्तस्य महत् समार्हणाम्। भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, हे पिता, कृपा आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दे। आप अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव न लाएं। आप अपने मन में सबके प्रति समभाव रखें। इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन में अतिरिक्त अन्य कोई शत्रु नहीं है। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता के स्तर पर देखता है, तभी वह श्री भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। फिर से अनुवाद। भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, हे पिता, कृपा आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दे। आप अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव न लाएं। आप अपने मन में सबके प्रति समभाव रखें। इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त अन्य कोई शत्रु नहीं है। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता के स्तर पर देखता है, तभी वह श्री भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। जब तक मन को श्री भगवान के चरण कमलों में स्थित नहीं कर लिया जाता, तब तक मन को बस में न कर पाना असंभव है। जैसा कि अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता 6.34 में कहते हैं, चंचल ही मना कृष्ण परमार्थी बलवत्तीर्णम् तस्याम निग्रह मन्ये वायोगी सुदुष्करम्। हे कृष्ण, मन चंचल, उद्दंड, जिद्दी। हे कृष्ण, मन चंचल, उद्दंड, जिद्दी तथा अत्यंत प्रबल होता है और मेरी समझ में इसे दमित कर पाना वायु को नियंत्रण करने की अपेक्षा अधिक कठिन है। मन को नियंत्रण करने की एकमात्र प्रमाणिक विधि है मन को श्री भगवान की सेवा में स्थित कर देना। हम अपने मन के आदेशानुसार शत्रु तथा मित्र बनाते हैं,
किंतु वास्तव में न तो मित्र होते हैं और न शत्रु। पंडिता समदर्शिनी समा। नहीं, पंडिता समदर्शिना, फुल स्टॉप है उसके बाद। पंडिता समदर्शिना सम सर्वेषु भूतेषु भक्ति प्रबले प्राम। समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। आगे। इसे समझना ही भक्ति के राज में प्रवेश करने की प्रथम शर्तें हैं। यानी समा सर्वेषु भूतेषु, मैं सभी जीवों को एक ही नजर से देखता हूँ। मद भक्तिम लभते परम, भक्ति लाभ होने से ये गुण भी एक्चुअली डिवोटी में आ जाता है कि वो भी पंडिता समदर्शिना हो जाता है। अगला श्लोक 10 नंबर। दास्युन पुरासन्न विजित्य लुम्पत। मान्यन्त्रये के स्वजिता दिशो दशा। आत्मनो ज्ञास्य समस्य देहिनाम्। साधु स्वमोह प्रभवा कुता परे। यस, और अच्छा, और कोई अब ज्यादा श्लोक है नहीं बाचा? और कौन पढ़ना चाहेंगे आप में से? मुकुंद प्राण प्रभु, यस सीईओ। हाँ प्रभु जी आज ड्रामा भी है। ओह वेरी गुड, यस। प्राचीन काल में, हाँ तो आ जाए, ठीक है ठीक है। पढ़े प्रभु जी। हाँ। प्राचीन काल में आपके समरूप ही अनेक मूढ़ हुए हैं जिन्होंने उन 6 शत्रुओं को नहीं जीता जो शरीर की धन संपदा को चुरा ले जाते हैं। ये मूढ़ यह सोचकर गर्वित होते हैं, मैंने तो 10 दिशाओं के सभी शत्रुओं को जीत लिया है। किंतु यदि कोई व्यक्ति इन 6 शत्रुओं पर विजयी होता है और सभी जीवों पर संभाव रखता है तो उसके लिए शत्रु नहीं होते हैं। शत्रु की कल्पना अज्ञानतावश की जाती है। इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि उसने अपने शत्रुओं को जीत लिया है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता है कि उसके शत्रु तो उसका अनियंत्रित मन तथा 5 इंद्रियां है। मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति अस्थानी कर्षति। इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों का दास बन चुका है। मूलतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का दास होता है, किंतु अज्ञानवश उसे भूल जाता है और इस प्रकार वह कामेच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, परमत्तता तथा ईर्ष्यावश माया की सेवा में लग जाता है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक नियमों के परिणामों पर आश्रित है, फिर भी वह अपने आप को स्वतंत्र समझता है और सोचता है कि उसने संपूर्ण दिशाएं जीत ली है। निष्कर्ष यह है कि जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसके अनेक शत्रु हैं, वह अज्ञानी है, जबकि कृष्णा भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य के अंदर के शत्रुओं अनियंत्रित मन तथा इंद्रियों के अतिरिक्त और कोई अन्य शत्रु नहीं है। अभी देखिए इतना कुछ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। हिरण्यकशिपु अगर बुद्धिमान व्यक्ति होता तो उसको समझ लेता, लेकिन उल्टा हुआ। श्री हिरण्यकशिपुर्वाच रक्तं त्वं मार्तु कामोऽस्मि योऽति मात्रां विकाप्तसे। मुमुसुनां हि मन्दात्मान् नानुसुर्विक्लवा गिरा
हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया, रे धूर्त, तू मेरे महत्व को घटाने का प्रयास कर रहा है, मानो तू मुझसे अधिक इंद्र संयमी है। यह अति बुद्धिमता है, अतः मैं समझ रहा हूँ कि तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो, क्योंकि ऐसी अनावश्यक बातें वे ही करते हैं जो मरणासन होते हैं। तात्पर्य हितोपदेश में कहा गया है, उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतते। यदि किसी अल्पज्ञ व्यक्ति को अच्छा उपदेश दिया जाता है तो वह उसका लाभ न उठाकर उल्टे और अधिक क्रोध होता है। यह भक्त प्रहलाद महाराज के पौराणिक उपदेशों को उसके पिता हिरण्यकशिपु ने सत्य करके नहीं माना, प्रत्युत वह परम भक्त एवं महान पुत्र पर अधिकाधिक क्रोध हो उठा। ऐसी कठिनाइयां हमेशा उत्पन्न हो जाती है जब कोई भक्त हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्तियों को जो धन तथा स्त्रियों द्वारा आकृष्ट होते हैं कृष्णा भावनामृत का उपदेश देता है। हिरण्य का अर्थ होता है सोना तथा कशिपु का अर्थ होता है बढ़िया बिछौना। यही नहीं, पिता कभी नहीं चाहता है कि उसका पुत्र उसे उपदेश दे, विशेष रूप से यदि पिता असुर हो। किंतु भक्त प्रहलाद महाराज का वैष्णव उपदेश अप्रत्यक्ष उनके आसुरी पिता पर फलित हो रहा था, क्योंकि हिरण्यकशिपु भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्त के प्रति अत्यधिक ईर्ष्या के कारण अपने मारे जाने हेतु नृसिंह देव को शीघ्रता से बुला रहा था। इस प्रकार वह साक्षात श्री भगवान द्वारा मारे जाने हेतु तेजी ला रहा था। यद्यपि हिरण्यकशिपु असुर था, किंतु यहाँ उसे श्री शब्द से पुकारा गया। क्यों? इसका उत्तर यह है कि सौभाग्यवश उसको भक्त प्रहलाद महाराज जैसा महाभागवत पुत्र प्राप्त हुआ था। इस प्रकार असुर होते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त होगा और वह भगवत धाम लौटेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। हरि हरि बोल।